हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम ब्लड्स के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैट्रिसेस। इसमें जो है सेल्स को जोड़ने के लिए, टिश्यू बनाने के लिए वी नीड अ मैट्रिक्स एंड दैट मैट्रिक्स इज लिक्विड इन नेचर सो दैट द ब्लड कैन फ्लो इन ऑल द बॉडी। ठीक है, अगर इसका मैट्रिक्स सॉलिड या जेली लाइक होता तो जिस तरह से ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है ब्लड सेल्स, उस तरह से वो फ्लो नहीं कर पाते, तो जो फंक्शन परफॉर्म करता है ब्लड शायद वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाता। दैट्स वाई इसका जो मैट्रिक्स है इट इज लिक्विड, और इसका जो मैट्रिक्स है इट इज नोन एज प्लाज्मा। तो बेसिकली ब्लड का दो पार्ट है। फर्स्ट हम ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट इज मैट्रिक्स दैट इज प्लाज्मा एंड द सेकेंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स या कॉर्पसूल्स या ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। तो ब्लड का जो 55% पार्ट होता है दैट इज योर प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का 90% पार्ट वाटर है, उसके बाद प्रोटीन 7 to 8% है, उसमें 2 to 3% सॉल्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट वगैरह भी प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे ब्लड में जो है प्लाज्मा के अंदर जो है वो ग्लूकोज, हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं, जो ब्लड में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइल जूस और बाइल सॉल्ट भी जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में। और इसी की वजह से प्लाज्मा का जो कलर है वो लाइट येलो कलर का होता है, स्लाइटली येलो कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लाज्मा। लिक्विड होता है, इसकी वजह से जो है ब्लड इसमें इजिली फ्लो कर पाता है ना। द नेक्स्ट इज आर फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के 3 पार्ट्स हैं, आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज दैट इज योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इनका नाम रेड ब्लड सेल्स इसलिए पड़ा है बिकॉज दे अपीयर रेड इन नेचर। वो रेड दिखते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, आयरन का बना हुआ होता है, और वो जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई इट अपीयर्स रेड। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट सेल्स, मतलब जो सबसे ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं ब्लड में, दैट इज योर रेड ब्लड सेल्स। इसी वजह से जो है पूरा ब्लड का कलर जो है वो रेड रेड दिखता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका साइज छोटा होता है, शेप जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड। अगर मैमल्स की बात करें हमारे अंदर, ठीक है, तो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। दैट मीन्स इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। स्फेरिकल और बाइकनकेव इस शेप के जो है ये होते हैं। ठीक है, लाइफ स्पैन 120 डेज, मतलब एवरी 120 डेज के बाद जो है आरबीसीज, पुराने आरबीसीज मर जाते हैं और नए आरबीसीज जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन। तो रेड पिगमेंट है। पर 100 ml ब्लड में जो है 14 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है इन अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, उसके बाद जो है फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का, तो इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन, मोस्ट जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द बॉडी सेल्स, एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये स्मॉल अमाउंट में जो है वो कैरी करता है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स, और लेकिन ज्यादा जो है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इट इज व्हाइट ब्लड बिकॉज इट इज कलरलेस। ठीक है, शेप इसका राउंड या इरेगुलर हो सकता है। दे आर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम फॉर्म करते हैं, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से, फॉरेन पार्टिकल इन द सेंस टू बैक्टीरिया, वायरस, एनीथिंग जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो दीज आर द वन हु फाइट विथ द बैक्टीरिया। ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल से ये जो है फाइट करते हैं, उसके बाद उन्हें इंगल्फ खा जाते हैं। ठीक है, ताकि जो है हम बच पाए। सो जब अगर ये जो है जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, अगर वो हमारे व्हाइट ब्लड से ज्यादा स्ट्रांग हुए तभी जो है वो हम ज्यादा बीमार कर पाते हैं, या वो हमारे बॉडी में जो है घर करके हमारे बॉडी फंक्शंस को खराब कर पाते हैं। अदरवाइज अगर ये स्ट्रांग है तो फिर ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उनको मार गिराते हैं। प्लस साथ ही साथ जो है ये एक मेमोरी भी बना के रखते हैं। ठीक है, इन्होंने किस बैक्टीरिया, वायरस को किस तरह से मारा है उसकी एक मेमोरी बना के जो है ये अपने पास स्टोर करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस की फ्यूचर में अगर वो बैक्टीरिया वायरस फिर से आता है, ठीक है, तो वो उसे एक बार फिर से उस तरह से मार गिराए जैसे उन्होंने पहली बार मार गिराया था। और इसी प्रिंसिपल पे जो है हमारा वैक्सीन काम होता है, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स या भी जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो, जो पैथोजेंस है ना, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस है जो हमारी बॉडी में घुसे हैं, उन्हें मारने के बाद उनकी एक मेमोरी बना के अपने पास रखते हैं। ठीक है, और उसी मेमोरी के बेसिस पे जो है नेक्स्ट वो उससे फाइट करते हैं। द लास्ट इज प्लेटलेट्स।
तो प्लेटलेट्स जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। आपने देखा होगा जब भी आपको कहीं कट वट लग जाता है, कटता है तो खून बहता है, थोड़ी देर बाद जो है वहां पे खून वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है धीरे धीरे, और जो है खून का फ्लो जो है, खून बहना बॉडी से बंद हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जब एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो नेट, एक जाल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो बहुत छोटे छोटे, मतलब वो जाल जो है धीरे धीरे सॉलिड होते जाता है, और जिसके थ्रू फिर जो है जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो बॉडी के बाहर नहीं जा पाते हैं, और इससे जो है एक्स्ट्रा ब्लड लॉस होने से बच जाता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स नहीं प्रेजेंट होते हमारी बॉडी में तो क्या होता, थोड़ा सा भी कट लगा आपकी बॉडी में और पूरा जो है बॉडी का खून गिरते चला गया, ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से जो है वो डेथ भी हो सकती है। सो प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्लड। यस, प्लेटलेट्स में एक और चीज है कि जो मलेरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनका प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है ना, तो हमें अगर मलेरिया पेशेंट्स को चेक करना होता है कि मतलब किसी भी पर्सन को अगर मलेरिया है या नहीं है, तो जो है हम उनका प्लेटलेट काउंट चेक कर सकते हैं। अगर प्लेटलेट्स जो है वो अगर उसकी काउंटिंग में कमी आई है, दैट मीन्स वो पर्सन जो है वो मलेरिया से सफर कर रहा है, और भी जो है सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के उसके साथ ही। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड। इसके बाद एक और टॉपिक ब्लड में बचा, दैट इज ब्लड ग्रुप, है ना। सो देयर आर बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, है ना। ओ में ओ पॉजिटिव, नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ये तरह के 8 ब्लड ग्रुप्स हैं। और फिर इनमें कौन सा किसको डोनेट करता है, किससे रिसीव करता है ब्लड, वो जो है मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।